हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके प्रिय मित्रा में। मैं हूं रुपी सिंह। दोस्तों हमारा क्रैश कोर्स चल रहा था फिजिक्स के लिए, जो हमारा बैच चल रहा था 2021 एंड 11 था एयरफोर्स के लिए। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों क्रैश कोर्स में दोस्तों प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट आपको कराते हैं, तो इससे आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाती है, उसके साथ आप कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर है वो है कर्ण प्रकाशिकी। क्या है? कर्ण प्रकाशिकी जो हमारा चैप्टर है। इस शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, एक आयताकार कमरे की दो संगत दीवारें और छत यदि शीशा लगा हो तो व्यक्ति की कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? एक आयताकार कमरे के दो संगत दीवारें व छत यदि शीशा नुमा हो तो व्यक्ति के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है दोस्तों, व्यक्ति के कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अब देखिए ऑप्शन इसके क्या है, A5, B6, C7 और D8। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई जेड ये तीन तल होते हैं, तो हम पहले थोड़ा वो स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे छत होती है। तो एक्स ये वाई तल और नीचे जेड तल मान लो, जेड तल को स्ट्रक्चर मान लो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वाई तल ऊपर कोई तल मान लो, इसी तल मान लो बातें की है। तो देखिए वाई एक्स जेड, यहां से हम अगर वो बनाना चाहें क्या दोस्तों, एक तल ये बना हो गया, इसकी दीवार ये हुई और इसकी कुछ इस टाइप से दीवार ये हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये ऊपर वाला हो गया छत, ये ऊपर हो गया कमरे। इन दोनों के बीच में कोण कितना? 90 डिग्री दोस्तों। और इन दोनों के बीच में कोण देखा जाए यहां से कितना है दोस्तों? 90 डिग्री। और इन दोनों के बीच में कोण कितना? 90 डिग्री। अर्थात एक दीवार व एक उसके बीच में कोण 90 और एक दीवार उसके बीच में कोण 90। तो यहां से देखिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है 360 अपॉन 90 माइनस 1 बराबर 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो 3 प्रतिबिंब इसके द्वारा इन दोनों के बीच द्वारा और 3 प्रतिबिंब इन दोनों के द्वारा। ठीक है, और एक प्रतिबिंब इसके द्वारा बनेगा इसका। तो 3 प्लस 3 प्लस 1 कुल मिलाकर 3 में 6 और 7 प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों इसके द्वारा। पहले को सिंगल कर लीजिए। यदि दो समांतर दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण थीटा बराबर 0 पर हों, अर्थात दोनों समांतर हो, तो प्रतिबिंब की संख्या होगी। यदि दो समांतर मतलब दो समांतर कोण पर रखेंगे, क्या रखेंगे दोस्तों? यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण थीटा बराबर 0 पर रखेंगे, समतल दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण थीटा बराबर 0 पर रखे हों, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? प्रतिबिंब की संख्या होगी।
ठीक है। इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट कैसे करो दोस्तों, यदि वो दोनों समांतर रखे हों, अर्थात दोनों क्या नाम है एक दूसरे समांतर दर्पण एक दूसरे से निश्चित कोण थीटा, इसका मतलब अर्थात वे दोनों एक दूसरे से एक दूसरे के समांतर हों। पहला ऑप्शन इसके द्वारा कितना दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है ऑप्शन देखिए 0, ऑप्शन 2 1, ऑप्शन 3 2 और ऑप्शन 3 इनफाइनाइट। सॉल्यूशन करें दोस्तों इसका, हम जानते हैं इसके लिए क्या होता है 360 अपॉन यहाँ पर n-1 सॉरी थीटा 0 दे रहा है, इसीलिए 360 प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला होता है दोस्तों ये 360 माइनस 360 अपॉन सॉरी 0 माइनस 1 इनफाइनाइट माइनस 1 इक्वल टू इनफाइनाइट। ऑप्शन डी राइट है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है जो कि वस्तु के का 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु की लेंस से दूरी होगी एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है, ठीक है। एक तो फोकस दूरी कितनी है f है, यदि वस्तु का यदि वह वस्तु का 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है तो वस्तु की तो किसमें क्वेश्चन का पूछा दोस्तों, वस्तु की लेंस से दूरी क्या होगी, से दूरी होगी ऑप्शन ए देखिए दोस्तों NF, ऑप्शन बी N/F, ऑप्शन सी इसकी तरफ जो आ रहा है वो है N+1F और ऑप्शन डी N-1। सॉल्यूशन देखिए, फोकस दूरी f दिया है दोस्तों, यदि वस्तु का 1/n गुना प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात हमने u बराबर u माना तो v बराबर क्या होगा वो देखिए n गुना प्रतिबिंब बना रहा है, तो m बराबर क्या होता है 1 गुना प्रतिबिंब बना रहा है, v/u होता है 1 गुना अधिक प्रतिबिंब बना रहा है, मतलब ये आवर्तन क्षमता बता रही है, ये निश्चित बता रही है, इसकी आवर्तन क्षमता बता रही है, इसीलिए v बराबर u/n। ओके, अब देखिए ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। इस फॉर्मूले में अगर हम इसका मान रखते हैं तो क्या आता है हमारा f ये आप f रखिए, u बराबर दोस्तों माइनस का u होगा, ये तो आप हमेशा देखते हैं वैसे जानेंगे, ये तो इसकी जगह आपको होगी v बराबर अपने क्या निकालना है यहाँ से u/n वो रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पर n/u + 1/u n+1/u, तो u बराबर क्या है दोस्तों f × n+1। ऑप्शन सी राइट आंसर।
पूर्णांक परिवर्तन के लिए आपके कोण का मान क्या होता है इसका अर्थ बताना है। सबसे पहले हम इसको रिवाइज हम बता देते हैं। पूर्णांक परिवर्तन के लिए किसका मान पूछा है दोस्तों? पूर्णांक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं हमारे रेफर एग्जाम है तो उसमें सब टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसी के साथ वैसा ये नंबर ए क्रांतिक कोण के बराबर, नंबर बी क्रांतिक कोण से ज्यादा, नंबर सी क्रांतिक कोण से कम, और नंबर डी क्रांतिक कोण पर डिपेंड ही नहीं करता। कोण पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है। दोस्तों जानते हैं पूर्णांक परिवर्तन तभी संभव होगा जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा होगा। क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी इज राइट है, बी सही है। एक तरह से वो अधिक चमकता है, इसका कारण क्या है? एक तरासा हुआ हीरा अधिक चमकता है, इसका कारण है इसका क्या कारण है दोस्तों? वो देखिए, हीरे का कठोर होना, हीरे का कठोर होना, हीरे द्वारा उच्च उत्सर्जन से उच्च अपवर्तनांक यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन निकल के आता है वो है कि प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से सबसे जो हीरा जो तरासा वो हीरा अधिक चमकता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक उच्च होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी राइट है। एक उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यदि लेंस के ऊपरी भाग को अर्धभाग को काला कर दिया जाए तो एक लेंस के मुख्य अक्ष पर रखे बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है दोस्तों।
बनता है यदि लेंस के ऊपरी अर्धभाग को काला कर दिया जाए तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी वो बताना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए नंबर बाय नंबर कंडीशन देखिए कौन कौन सी है। पहली कंडीशन है कि तुम नीचे की ओर बन जाएगा प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनेगा प्रतिबिंब की लंबाई कम हो जाएगी या प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। तीव्रता घट जाएगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस कंडीशन में जो कंडीशन फॉलो होती है वो ये है कि प्रतिबिंब की तीव्रता होती है प्रतिबिंब से कितना उस लेंस से कितना प्रकाश आ रहा है उस पर डिपेंड करती है, और खास करके ये बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब है, बिंदु का प्रतिबिंब बनना है वास्तविक प्रतिबिंब, तो उस बिंदु से कितनी प्रतिबिंब कर रही है, मतलब उसके बिंदु से लेंस से कितना प्रकाश निकालो उसकी तीव्रता पर डिपेंड होता है। इसीलिए जो प्रतिबिंब की तीव्रता होगी वो घट जाएगी अर्धवाहक को काला करने पर। लेंस की लंबाई प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों प्रतिबिंब की तीव्रता पर। अगर आप कहेंगे प्रतिबिंब की तीव्रता डिपेंड होती है लेंस की लंबाई पर, लेंस की क्षेत्रफल को कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के न्यूनतम विचलन का मान निर्भर करता है न्यूनतम विचलन का मान निर्भर करता है। अब किस चीज पर निर्भर करता है वो देखिए। नंबर 1 अपवर्तनांक, नंबर बी दोस्तों इसमें जो आता है पेल्विक कोड पर, नंबर सी दोनों पर, और नंबर डी दोनों में से किसी पर नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं क्या कि जो विचलन कोण होता है न्यूनतम विचलन स्थिति में क्या होता है n-1/2a, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल n और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल a दोनों पर डिपेंड करता है, अर्थात आप वर्तनांक भी करता है पिन कोड भी करता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए दोनों पर ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पिरामिड के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के पदार्थ के लिए अधिकतम होता है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के पदार्थ के लिए
अधिकतम होता है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, नंबर 1 लाल, बी पीला, सी हरा और डी बैंगनी। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दोस्तों जो होता है वो देखिए किसके लिए अधिकतम होता है। आप जानते हैं विव जी, और इसमें जो लैम्डा होता है वो इधर की तरफ बढ़ते हुए, सॉरी जो लैम्डा होता है वो इधर की ओर बढ़ते हुए चलता है। प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 लैम्डा, अर्थात जहां लैम्डा सबसे ज्यादा वहां प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम, जहां लैम्डा ज्यादा वहां प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम। इसका सबसे कम है दोस्तों, इसीलिए इसका प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, अर्थात बैंगनी। किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण व अपवर्तनांक क्रमशः 4.5 डिग्री तथा 1.52 है। किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक क्रमशः कितने कितने दोस्तों, तो देखिए 4.5 डिग्री तथा 1.52, 4.5 डिग्री तथा 1.52 है। तो इनका न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा दोस्तों, न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा, ए 2 डिग्री, बी 2.3 डिग्री, सी 4.5 डिग्री और डी 9 डिग्री। अब देखिए दोस्तों इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है हमको, कोई तुक्काबाजी नहीं लगानी है, फॉर्मूला लगाना है। डेल्टा एन बराबर होता है n-1/a, n कितना, अपवर्तनांक दिया हमको 1.52 -1 इंटू ए कितना दोस्तों, ए है हमारा 4.5 बराबर ऐसा है 0.52 इंटू 4.5, ये होता दोस्तों 2.3 के इक्वल। ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य का, एक मिनट पहले इसको कर लेते हैं। सूर्य का सूर्योदय के बाद सूर्यास्त के समय रेक्टेंगल नारंगी दिखाई देता है, इस यह किस घटना पर आधारित है। सूर्य का रफ्ता सूर्योदय व सूर्यास्त के समय नारंगी रंग का दिखाई देता है दोस्तों। दिखाई देता है, यह किस घटना पर आधारित है।
नंबर 1 प्रकीर्णन, नंबर 2 अपवर्तन, नंबर 3 परावर्तन और नंबर बी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सूर्य का रखता मतलब सूर्यास्त के समय लाल अथवा नारंगी रंग का दिखाई देता है और सूर्योदय के समय लाल अथवा नारंगी रंग का दिखाई देता है। तो ये जो घटना होती है वो डिपेंड होती है दोस्तों प्रकीर्णन पर। किस पर? प्रकीर्णन पर। अगर कोई पेंसिल एक से मतलब क्या नाम है जल में डुबाई जाती है तो वो अपने स्थान से थोड़ी ऊपर उठी होती है, वो घटना होती है अपवर्तन के ऊपर। ठीक है, अपवर्तन के ऊपर होती है। हाँ, अपवर्तन के ऊपर। अब परावर्तन के ऊपर तो आप जानते हैं कई घटनाएं हैं, जैसे कि मारिच का हुआ, वो मारिच का वगैरह हुआ, रेडिएशन माइग्रेशन होती है, वो किस होती है, वो परावर्तन के ऊपर होती है। तीनों आपको मैंने यहाँ बता दिया है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो को पसंद आई, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।